प्रोग्राम बढ़ गया या नकदा कोका जैसे मनोरंजन का एहतमाम। हुक्मरानी कैसे करनी है मरियम को बताने की जरूरत नहीं। बागी रानी मरियम नवाज नई हीरोइन। कॉलम। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून वज़ीर आज़म थी तो मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला है। ताहम पंजाब धरती पर बहादुर खवातीन की हुक्मरानी कोई नई बात नहीं। महारानी जिंद कौर, जिन्हें रानी जिंदा भी कहा जाता है, उन्हें तो पंजाब की तारीख में मुज़ाहमत की दास्तान रकम करने पर हीरोइन का दर्जा हासिल है। मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में आगे लिखते हैं कि महारानी जिंद कौर को लाहौर शाही किले के मीनार में कैद रखा गया। शेखुपुरा जेल में असीर रही। पंजाब से बाहर उत्तर प्रदेश जेल में मसाइब व आलाम का डट कर मुकाबला किया। मिर्जापुर के चुनार किले में कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। अंग्रेजों ने सिन्फ आहन को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसने हालात से समझौता करने से इनकार कर दिया। माइकल सिंह, जिन्होंने महारानी जिंद कौर की जिंदगी पर बागी रानी के नाम से दस्तावेजी फिल्म बनाई, वो कहते हैं कि पंजाब का तख्त हासिल करने के लिए महारानी शेरनी की तरह लड़ी। महारानी जिंद कौर के अलावा सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश की साहबजादी रजिया सुल्ताना दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली खातून का एजाज हासिल कर चुकी हैं। रजिया सुल्ताना को बड़े भाई वली अहद शहजादा नसीरुद्दीन महमूद की वफात के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमिश ने अपनी जानशीन नामजद किया, मगर दरबारियों ने बगावत कर दी। फरसुदा ख्यालात के हामिल दरबारियों का ख्याल था कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। साजिश रचाई गई और रजिया सुल्ताना के भाई रुकनुद्दीन फैरोज को तख्त पर बैठा दिया गया। रुकनुद्दीन फैरोज एक नाअहल और जालिम हुक्मरान साबित हुआ। रजिया सुल्ताना ने जिदोजहद की और अवाम की ताकत से उसे तख्त से अलग करने के बाद उसे फांसी दे दी। अगरचे रजिया सुल्ताना का दौर बहुत मुख्तसर रहा, लेकिन उन्होंने खुद को एक काबिल और मजबूत हुक्मरान साबित किया। इसी तरह झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के बारे में कौन नहीं जानता। 1857 की जंग आजादी में झांसी की रानी ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बहादुरी और शुजात की तारीख रकम की। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो माजी करीब में भारतीय पंजाब को ये एजाज हासिल हुआ कि 1996 में हरचरण सिंह बरार के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी की राजेंद्र कौर भट्टाल पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। मेरे ख्याल में मज़कूरा बाला किसी खातून से मरियम नवाज का मवाजना करना दुरुस्त नहीं होगा। इन सब के हालात वाक़यात, आदात व अतवार, खूबियाँ और खामियाँ मुख्तलिफ व मुनफरिद हैं। मियाँ नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों हसन और हुसैन नवाज ने दानिस्ता तौर पर खुद को सियासत से दूर रखा, जबकि मरियम नवाज शरीफ ने शऊरी तौर पर इस पुरखार रास्ते का इंतखाब किया। मरियम नवाज शरीफ ने एक शहजादी की तरह नाजो नाम से परवरिश पाई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से शादी के बाद उन्होंने अपने ससुराल में जिस तरह सब्र शुक्र से वक्त गुजारा, उस पर खुशगवार हैरत हुई। फिर जब उन्होंने अपने वालिद की ढाल बनने का फैसला किया और सियासत के मैदान में कदम रखा, तो इब्तदा में ही उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिस्तरे मर्ग पर दराज वालिदा और अपने बच्चों को छोड़कर वालिद के साथ पाकिस्तान वापस आने का फैसला करना आसान न था, मगर उन्होंने बहुत इस्तकामत और हौसले के साथ इन हालात का सामना किया और बहुत बहादुरी से जेल काटी। उन्हें एक बागी रानी के तौर पर याद किया जाता है, जिसने मुदाफियाना तर्ज अमल इख्तियार करने के बजाय जारहाना अंदाज़े सियासत को अपनी पहचान बनाया। उन्होंने मुफाहिमत की बजाय मुजाहमत की राह इख्तियार की और ताकत के मराकज से इख्तिदार की भीख मांगने के बजाय अवाम की ताकत पर इन्हिसार किया। आपको याद होगा कि एक बार अदालत में पेशी के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि अब मुफाहिमत का बयानिया चलेगा या फिर मुजाहमत का, तो उन्होंने कहा था कि मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, क्योंकि ताकत ही ताकत से बात करती है। इंतखाबात से पहले जब हर तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर था, तो मरियम नवाज ने कहा मियां नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी शरीके हयात फौत हो गई, आखिरी वक्त फोन पर बात नहीं करने दी गई। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? इस बागियाना रविश और जारहाना मिजाज के बाइस ही मरियम नवाज अवाम में मकबूल हुई और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने उन्हें अपने ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ का परतो समझना शुरू कर दिया। मरियम नवाज की इस कामयाबी पर उनके सियासी अतालीक जनाब परवेज रशीद भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मियां नवाज शरीफ तो मरियम नवाज के गुरु और कायद तो हैं ही, मगर उनकी सियासी तरबियत और रहनुमाई का फरीजा मियां नवाज शरीफ ने अपने बाएतमाद और वफादार साथी परवेज रशीद को सौंपा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मशवरे देने और नसीहत करने वालों की कोई कमी नहीं, और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की बेटी को यह बताने की जरूरत नहीं कि हुक्मरानी कैसे करनी है। मैं तो बस एक तजवीज देना चाहूंगा, अगर मरियम नवाज शरीफ का ख्याल है कि अपने वालिद की तरह तरक्याती काम करवा के, शाहराहों का जाल बिछा के, या फिर अपने चचा की तरह गुड गवर्नेंस का जादू दिखा के वो अपने आप को मनवा सकती हैं, तो इस मुगालते से निकल आए। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के कारनामों को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचता, लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकी। क्यों? इसलिए कि ये तलबीस
اطلاعات کا زمانہ ہے۔ جب پروپیگنڈے کے زور پر ساکھ خراب ہو جائے اور ایک تاثر بنا دیا جائے تو پھر ترقیاتی کاموں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ آپ عوام کے مسائل حل کریں یا نہ کریں، انہیں کسی کھوکھلے نعرے یا پرکشش بیانیے کے پیچھے لگا دیں، گاہے حقیقی آزادی کا منجن تھما دیں، کبھی ہم کوئی غلام ہیں کا نعرہ دے دیں، اور کچھ نہ ہو تو پروگرام بڑھ گیا یا پھر نقدہ کوکا جیسے منورنجن کا اہتمام کر دیں، پھر دیکھیں لوگ کیسے داد کے ڈونگرے برساتے اور آپ کے گیت گاتے ہیں۔ کام ہو یا نہ ہو، کام ہوتا نظر آنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ باقی سب کام چھوڑ کر ساری توانائیاں کارکردگی کا ڈھول بجانے پر صرف کر دی جائیں، البتہ بیانیہ سازی کے اس کام کو غیر اہم نہ سمجھا جائے اور اس طرف بھی اہمیت دی جائے۔